वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक खुद का फीडबैक एक्सपर्ट। इमेजिन करो कि तुम्हें बहुत सारे फीडबैक रिसीव हो रहे हैं तुम्हारे कस्टमर्स के तरफ से, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इस फीडबैक को कैसे रिप्लाई दे, या फिर तुम एक ऐसे बंदे को हायर कर रहे हो जो जिसे फीडबैक लिखने आता ही नहीं है। तो इससे अच्छा क्यों ना तुम एक एआई एजेंट बना लो अपने लिए, जो कि फ्री है। तो चलो इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसे बनाने के लिए हमें कुछ फ्री टूल्स चाहिए, जैसे कि नो कोड वेबसाइट N8N। तो यहाँ पे जैसे ही मैं N8N ओपन कर लेता हूँ, जैसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन में क्लिक करके मैं एक फॉर्म सर्च करूंगा, ताकि जो भी कस्टमर है उसको फीडबैक फॉर्म मुझे प्रोवाइड करना है। फॉर्म सर्च करूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है जो भी पैरामीटर्स, वहाँ पे फॉर्म टाइटल जो है ना, वो मैं लिखूंगा कि फीडबैक, या फिर फीडबैक फॉर्म यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और फॉर्म डिस्क्रिप्शन है योर फीडबैक मैटर्स, ऐसा कुछ लिख लूंगा। ओके। और हमें कुछ क्या क्या चाहिए कस्टमर की तरफ से, पहले तो उनका नाम चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है और टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, जो कि टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड है हम जो भी ग्रीन हो रहा है उस टॉगल को हम एक्टिवेट कर देंगे। ओके। जो भी अब नेक्स्ट चाहिए हमें एक ईमेल आईडी, तो वो भी टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए। और लास्ट में हमें चाहिए एक फीडबैक, तो फीडबैक वो भी टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो टॉगल ऑन करके मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें एक फीडबैक फॉर्म ऐसा दिखेगा, जहाँ पे कस्टमर उनका नाम फिल कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद उनका एक ईमेल एड्रेस डाल के यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा गुड सर्विस बोल के, राइट। कुछ भी एक फीडबैक मतलब अच्छा वाला को यहाँ पे अभी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, कुछ भी एक फीडबैक लिख दूंगा। ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो हमारा फॉर्म परफेक्टली वर्क हो रहा है, राइट। अभी मुझे प्लस में ऐड करना है। प्लस पे क्लिक करके मुझे एक एआई एजेंट ऐड करना है। बेसिकली मैं एआई एजेंट पे क्लिक करूंगा। एआई एजेंट पे क्लिक करने के बाद उसको बिना कोई छेड़े अभी मुझे एक चैट मॉडल ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स एक LLM मतलब ओपन एआई को सर्च करता हूँ, जो कि मेरा लाइक बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ दिक्कत तो आई नहीं है अभी तक। तो ओपन है, उसका क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है, तो सेम क्रेडेंशियल्स यहाँ पे वर्क करूंगा। और इसके बाद जो यहाँ पे मॉडल है, वहाँ पे चैट जीपीटी 4 लाइक जीपीटी 4.1 मिनी है, तो उसके बदले मैं 3.5 टर्बो मतलब ऐसा कुछ, क्योंकि ये कम क्रेडिट्स लेता है। उसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा एआई एजेंट में और क्लिक करूँगा एग्जीक्यूट में, जहाँ पे मुझे फॉर्म आएगा। फॉर्म में सारा कुछ टाइप करने के बाद उसे मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ हमें एरर आ रहा है, राइट? क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड जो है उसे निकाल कर हमें डिफाइन बिलो सेलेक्ट करना होगा। डिफाइन बिलो सेलेक्ट करने के बाद जो प्रॉम्प्ट है वहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट लिखना होगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई, मतलब जो भी आउटपुट या फिर फीडबैक है वो फीडबैक का जो भी आईडी है ड्रैग एंड ड्रॉप करा हुआ है। उसके बाद ऑन ऑफ बिलो मतलब कंप्लेंट, कॉम्प्लीमेंट और रिक्वेस्ट, उसको आइडेंटिफाई करना है कस्टमर के फीडबैक को पढ़ने के बाद। उसको मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली जो भी फीडबैक आएगा उसको खुद को समझना है, कंप्लेंट, कॉम्प्लीमेंट और रिक्वेस्ट के बेसिस में उसको सेपरेट करना है। तो अभी एग्जीक्यूट करूंगा, फॉर्म फिल करता हूँ। फॉर्म फिल करके कुछ फॉर्म में नेम नंबर वगैरह डालने के बाद यहाँ पे एक कंप्लेन का मैसेज डाल दूंगा। यहाँ पे एआई एजेंट में तुम देख सकते हो जो भी आउटपुट है वो हमें बोल रहा है कि ये कंप्लेन है, कि मैंने कंप्लेन का फीडबैक डाला हुआ है। अगर इसे रिक्वेस्ट कर डालेगा तो रिक्वेस्ट भी देगा। ओके। इसके बाद हमें एक नोड चाहिए जिसका नाम है मर्ज। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, जो भी सर्च है वहाँ पे मर्ज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक नोड आएगा। बस इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके दोनों के बीच में रख देता हूँ, ताकि ये कनेक्ट हो सके। और यहाँ पे जो तुम्हें फॉर्म ऑन फॉर्म सबमिटेड है ना, उसे भी वहाँ पे ड्रैग करके नीचे जो ऑप्शन है मर्ज में, उसे मैं वहाँ पे अटैच कर देता हूँ। उसके बाद फिर से मुझे एग्जीक्यूट करना होगा। यहाँ पे नेम, नंबर, ईमेल और यहाँ पे एक फीडबैक लिखता हूँ, सर्विस गुड, आई नीड टू ऐड सम डिलीवरी पार्टनर। इसका मतलब क्या है? कंप्लेन, कॉम्प्लीमेंट प्लस रिक्वेस्ट, राइट। यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट को ये पहले आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये एजेंट का आउटपुट क्या था? रिक्वेस्ट। ये मर्ज नोड बेसिकली क्या करेगा? जो फॉर्म है प्लस एआई एजेंट है उसको मर्ज करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट आउटपुट जो अबव है और जो नेम वगैरह है वो नीचे है, मतलब हमें एक लाइन में चाहिए, मतलब एक ही साथ। तो इसके लिए यहाँ पे तुम देख सकते हो मर्ज में जो मोड है वो मोड को हमें कंबाइन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके नीचे पोजीशन सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ इनपुट्स हम अभी फिलहाल 2 रख के उसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब देख सकते आउटपुट क्या रिक्वेस्ट है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वो सारा कुछ यहाँ पे हमें दे दिया है, राइट। के बाद यहाँ पे इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। करने के बाद मर्ज नोड के बाद हमें एक और एक नोड चाहिए, इसका नाम है स्विच नोड। स्विच को यहाँ पे सर्च करूंगा। स्विच को यहाँ पे सर्च करने के बाद स्विच नोड में यहाँ पे जो मोड है वो रूल्स रहेगा,
और यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू 1 में यहाँ पे जो मर्ज में जो आउटपुट है उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और नीचे इक्वल्स टू वैल्यू को कंप्लेंट लिख। ध्यान रहे जो भी स्पेलिंग अपने एआई एजेंट के प्रॉम्प्ट में यूज करा है कंप्लेंट का, कॉम्प्लीमेंट का, रिक्वेस्ट का, वही होना चाहिए। अगर स्मॉल के बदले कैपिटल होगा तो भी वर्क नहीं होगा। ओके, और सेम सारा आउटपुट तीनों में डालकर कंप्लेंट, कॉम्प्लीमेंट और रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे और लेटेस्ट हमने फॉर्म फिल करा था रिक्वेस्ट के लिए, राइट। तो अभी लास्ट में हमारा ऑप्शन 2 है रिक्वेस्ट। लास्ट का जो ऑप्शन है वो टिक मार्क हुआ है और एक ईमेल जीमेल को ऐड करेंगे जिसमें सेंड अ मैसेज। हम एक ईमेल सेंड करने वाले कस्टमर को कि उनको अप्रिशिएट करते हुए जो भी उन्होंने हमारे लिए फीडबैक दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्या होगा और यहाँ पे जो टू का ऑप्शन है वहां पे होगा कस्टमर का ईमेल आईडी, मतलब जिसे हम सेंड करने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी उन्होंने फीडबैक दिया हुआ है वो जाएगा सब्जेक्ट में। और याद रहे जो रिसोर्सेस है वहाँ पे मैसेज होगा, ऑपरेशंस होगा, वो सेंड होगा। यहाँ पे जो मैसेज है, मैसेज के लिए हम सिंपली एक चैट जीपीटी को जाएंगे, चैट जीपीटी में टाइप करेंगे क्रिएट अ प्रोफेशनल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड ईमेल फॉर माय कस्टमर, से ऐसा लिखेंगे, वो एक हमें प्रोफेशनली एक ईमेल देगा। उसे बस हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मैसेज है हम एक्सप्रेशन पे क्लिक करके सारा कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और याद रहे यहाँ पे जो डियर है उसके बाद कस्टमर का नाम आना चाहिए जहां से हमें ईमेल आया। तो इसके लिए यहाँ पे हम स्विच नोड में तुम देख सकते हो योर फुल नेम का एक ऑप्शन है, उसे बस वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे डियर के बाद। ओके, जितना हमें ईमेल चाहिए वो बॉडी हम हमारे अकॉर्डिंग एड लाइक ये कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब जहां से कस्टमर को रिप्लाई जा रहा है ये सारा कुछ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमारा कंपनी का नाम, हमारा रोल क्या है, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का जो भी वेबसाइट है उसका हम यूआरएल यहाँ पे डालकर इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको अभी हम क्लोज करके अपन लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके देखेंगे जहां से अब मैंने फॉर्म फिल करा था मेरे ईमेल आईडी को यूज करके, राइट। अब मुझे एक ईमेल आया हुआ होगा सेम सर्विस गुड नीड टू ऐड अ डिलीवरी पार्टनर बोल के, राइट। तो यहाँ पे एक ईमेल आया हुआ है मेरे ईमेल आईडी को N10 के तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो डियर असलम आई होप, मतलब ये भी एक पैराग्राफ की तरह है लेकिन हमें एक परफेक्टली प्रोफेशनल वे में चाहिए। तो बस जीमेल में जाना है, जाके ईमेल टाइप का जो है ना वहाँ पे HTML होगा, उसको निकाल कर हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। अब फिर से ईमेल में जाके देखेंगे सेम सब्जेक्ट के साथ हमें और एक ईमेल आया हुआ है, सेम ईमेल बस प्रोफेशनल फॉर्मेट में, जहाँ पे डियर असलम आई होप, मतलब जो भी हुआ है सारा कुछ प्रोफेशनली लिखा हुआ है, राइट। अब हम फिर से फॉर्म फिल करेंगे। अभी हमने करा हुआ है रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे ही हम अपन लोग दूसरे दो जो भी कंप्लेन और कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए करेंगे। अभी मेरा नाम डाल देता हूँ, ईमेल आईडी। ध्यान रहे टेस्ट करते जब तुम्हारा ईमेल आईडी वो सही होना चाहिए। अभी यहाँ पे सर्विस इज वर्स्ट, मतलब मैं कंप्लेंट का एक बना रहा हूँ। जैसे मैं वो डालता हूँ तो देख सकते हो फर्स्ट का जो कॉलम है वो कंप्लेंट का है, तो वहाँ पे हमें प्लस का जो है ना वो लाइक टिक मार्क होके आ चुका है, उस पर क्लिक करेंगे, सेंड अ मैसेज, सेम वैसे ही रिसोर्स होगा, वो मैसेज होगा, ऑपरेशन सेंड होगा। और यहाँ पे जो 2 है वो कस्टमर का ईमेल आईडी होगा, सब्जेक्ट में कस्टमर का फीडबैक होगा और ईमेल टाइप जो है ना वो टेक्स्ट होना जरूरी है। सेम चैट जीपीटी में जाएंगे, जाके क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल फॉर कंप्लेंट फॉर माय कस्टमर, लाइक कंप्लेंट एक्सेप्टेड या फिर सेम फॉर बोल के उसका एक ईमेल ड्राफ्ट करके उसको कॉपी पेस्ट यहाँ करेंगे। याद रहे यहाँ पे जो डियर कस्टमर का नेम है, डियर के बदले में उसको निकाल कर विच नोड में यूर फुल नेम का जो ऑप्शन है उसे बस यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, राइट। और बाकी सारा हम ईमेल को कस्टमाइज करेंगे, कंपनी का नाम, वेबसाइट का यूआरएल, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख सकते हो सर्विस इज वर्स्ट, सेम सब्जेक्ट के साथ हमें और एक ईमेल आया हुआ है, फुल्ली प्रोफेशनल ईमेल आया हुआ है। अभी लास्ट हमें बस करना है और एक फॉर्म फिल करना है। अभी लास्ट में तुम देखो, अगर इनकेस तुम फॉर्म फिल नहीं करते हो, ऐसे ही जीमेल को लाइक ऐड करने जाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके जीमेल सर्च करूंगा। जीमेल सर्च करने के बाद तुम देख सकते हो सारा क्रेडेंशियल ऐसे है, लेकिन स्विच नोड वगैरह जो भी साइड में डिटेल्स है वो डिटेल्स हमें शो ही नहीं हो रहे। किस लिए? क्योंकि हमने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया। तो इसलिए इसको बैक टू मतलब उसको निकाल कर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर्म फिल करता हूँ, अब रिक्वेस्ट का कुछ मैसेज डालता हूँ, सर्विस इज गुड ऐसा, मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट का मैसेज डालता हूँ, सर्विस इज गुड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मिडल का जो कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन है वो टिक मार्क हो चुका है। अभी यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके मैं जीमेल में जाऊंगा, जीमेल में सेंड अ मैसेज करके यहाँ पे रिसोर्स का क्या होगा, मैसेज ऑपरेशन सेंड, टू में ईमेल आएगा, सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स कस्टमर का फीडबैक और ईमेल टाइप कॉस्ट टेस्ट होना ज़रूरी है। अगर तुम्हें फॉर्मेट चाहिए तो चैट जीपीटी में जाना है, चैट जीपीटी में जाके इसका फॉर्मेट यहाँ पे जो डियर है, डियर के जगह पे कस्टमर का नाम निकाल कर हमें वहाँ पे यूर फुल नेम का जो टैग है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ताकि कस्टमर का जिसने भी तुम्हारा फॉर्म फिल करा हुआ है उसका नाम वहाँ पे आ सके।
ठीक? उसके अकॉर्डिंग बाद में तुम बेस्ट रिगार्ड्स तुम्हारा नाम, कंपनी का नाम, यूआरएल, नंबर वगैरह वहाँ पे एडिट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी सेम सब्जेक्ट के साथ तुम्हें मुझे और एक ईमेल आया हुआ होगा, देख सकते हो। यहाँ पे जीमेल ओपन करूँगा, बस मुझे रिफ्रेश करने के बाद सर्विस इज़ गुड, राइट? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का था। तो थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स एंड टेकिंग द टाइम टू शेयर योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद अस। वी आर थ्रिल्ड टू इनिशियल, मतलब सारा कुछ आया हुआ है यार। यहाँ पे देख सकते हो तीनों सेक्शंस परफेक्टली वर्क हो रहे हैं। रिक्वेस्ट, कॉम्प्लीमेंट और कंप्लेंट तीनों भी वर्क हो रहे हैं। हमें तीनों भी एग्जैक्टली जैसा सोचा था वैसा ईमेल भी जा रहा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ईमेल तो सेंड कर दिया, अगर इनकेस क्या हो तुम्हें भी इसकी सेम, मतलब जो भी ईमेल एआई एजेंट ने सेंड करा हुआ है कस्टमर को, अगर इनकेस तुम्हें चाहिए तो तुम भी उसको सेव कर सकते हो। सेव करने के लिए कुछ नहीं, तुम्हें बस गूगल शीट को ऐड करना है, ताकि सारा जो भी डिटेल्स कस्टमर और एआई एजेंट के आपस में बात हुई है, डिटेल्स तुम्हारे गूगल शीट में लाइक सेव हो जाए। तो इसके लिए बस यहाँ पे देख सकते हो हमने अभी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्म फिल करा हुआ था, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। प्लस पे क्लिक करके गूगल शीट में जाएंगे और हमें अबेंड रो इन अ शीट है, उससे सेलेक्ट करेंगे। क्रेडेंशियल ऑलरेडी एडेड है, अगर नहीं तो बस साइन इन करना होगा तुम्हें न्यू क्रेडेंशियल्स ऐड करने के लिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जब भी तुम गूगल शीट यहाँ पे ऐड करने से पहले तुम्हारे गूगल शीट में 4 कॉलम होना जरूरी है। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी प्लस कस्टमर ने फीडबैक क्या तुम्हें शेयर करा हुआ है, ये होना जरूरी है। उसके बाद फ्रॉम, अभी हम कॉम्प्लीमेंट के लिए कर रहे हैं, तो जो फ्रॉम लिस्ट है ना वो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नेम है कस्टमर का, यूर फुल नेम, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। फीडबैक है वो फीडबैक में करूंगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर में करूंगा। ईमेल है, ईमेल पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे हमारा जो भी है सारा कस्टमर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारी गूगल के जो शीट है वहाँ पे भी सेव हो चुका है। अभी हम फिर से कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें गूगल फॉर्म फिल करना होगा। गूगल फॉर्म फिल करके सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ऐसे ही तुम अलग अलग से तीनों के लिए सेम स्टेप्स करना होगा, बस जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए करा हुआ है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने खुद का फीडबैक एक्सपर्ट क्रिएट करा हुआ है, जो कि स्मॉल बिजनेस हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हो या फिर कोई भी तुम्हारा कस्टमर बेस या फिर ऑडियंस है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी ईमेल्स रिसीव होते हैं, तो तुम्हें ऑफकोर्स ये यूज होने ही वाला है। ओके, तो बस इस वीडियो का रिकैप देना चाहूंगा। इस वीडियो में हम खुद का फीडबैक एक्सपर्ट क्रिएट करा हुआ है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बिना कुछ मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। असलम दिस साइड, तब तक के लिए बाय।